हाय गाइस, मैं सैयद आज़म अली शॉर्टकट एपिसोड नंबर 10 लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रीवियस एपिसोड 9 के अंदर आपने सुना काशिफ उस औरत तक पहुँच गया था जिसकी आवाज़ में बहुत दर्द था। वो तहखाने तक पहुँच गया था और ज़ुफरज़ोना उसके सामने तड़प रही थी और दामोस ने उसको गद्दारी की सज़ा दी थी। अब सुनते हैं एपिसोड नंबर 10 कि इसके साथ बाद में क्या हुआ। बूढ़ा ने गुस्से से बोला, वो तुम्हारा खून अकेली ही पीना चाहती थी। वो जानती थी कि तुम्हारा खून बहुत लजीज है और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। 400 साल तक आग में रहना पड़ेगा। बूढ़ा गुस्से से बोला। ज़रगुना की आंखों में मर्दनी दौड़ गई। दूसरे ही पल वो तड़पते हुए उठी और मरे मरे कदमों से उस खंडर में छलांग लगा दी। ज़रगुना के खड्डे में गिरते ही तहखाने का घटा घटा माहौल गैर इंसानी चीखों से गूंज उठा था। मंजर बहुत खौफनाक था जिसको सुनकर सदफ की चीखें निकल गईं। सदफ की चीख सुनकर वो मर्दूद बूढ़ा आयों चौंकना जैसा सदफ को फरामोश कर बैठा हो। दूसरे पल उसकी आंखों में तागूती क़ुव्वतें रक्स करने लगी थी और बूढ़ा दोबारा जलती हुई सलाखें लिए सदफ की जानिब बढ़ने लगा था। सदफ का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो काशिफ की जानिब तरन्नुम नज़रों से देखने लगी थी, लेकिन काशिफ चाहने के बावजूद उसकी मदद न कर पाया। देखते ही देखते उस खूनी बूढ़े ने वो सलाख सदफ की गर्दन में घोंप दी। सदफ की दिलखराश चीख निकली और खून का फव्वारा सा फूट पड़ा था। उसकी गर्दन से और कमर के घटे हुए आसेब ज़दा माहौल में जले हुए गोश्त की सड़न फैल गई। सदफ की आंखें फट पड़ जाने की हद तक उबल पड़ी थी। चेहरे पर तशवीश की कैफियत नज़र आने लगी और फिर उसकी गर्दन ढलक गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। सदफ की इब्तरतनाक मौत देखकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहने के बावजूद भी सदफ को नहीं बचा सका था। चुनाचे उसको अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी। वो ये मंजर देखकर वहाँ से भाग निकला। नौजवान रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? उसने अपनी पुश्त से उस बूढ़े की खोखली और गैर इंसानी आवाज़ सुनी, लेकिन उसने परवाह न की। बस वो तो उस मनुष्य जगह से निकल जाना चाहता था। काशिफ को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे बहुत से अंधे के साए लग गए हों। भागते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो दूसरे पल ही उसकी आंखों से खौफ ज़ाहिर होने लगा था। वो इंसानी ढांचे थे जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा थे और उसके पीछे चिल्लाते हुए भाग रहे थे। सबके आगे वो फरेबी बूढ़ा था जो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने ये सब देखा। उसके हलक से भी चीखों की आवाज़ें निकलने लगी थीं। वो आगे आगे था। वो खूनी ढांचे उसके पीछे पीछे थे। कुछ ही लम्हों के बाद काशिफ रमोना के उस बुत के पास पहुंच गया था। उसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था ढांचे अब काफ़ी पीछे थे। चुनाचे काशिफ उस बुत के पीछे जाकर बैठ गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। उसको उम्मीद थी कि इस अंधेरी रात में वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा।
اس کے اندازے کے مطابق رات کے 12 سے اوپر کا وقت تھا۔ سانس بے حد تیز چل رہی تھی۔ وہ بت کے پیچھے بیٹھا ہوا اپنے چڑھے ہوئے سانس کو درست کر رہا تھا۔ شدید قسم کی نفاست، پیاس اور تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس کو بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اس کو اپنے ارد گرد گن نواز پھٹکتی روئیں چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خوف نے اس کے اعصاب کو چٹکا کر رکھ دیا تھا۔ دور دور تک کسی منتقد کا پتہ نہ تھا۔ نہ جانے اس کے تعاقب میں لگے وہ ڈھانچے اور شیطان بوڑھا کہاں چلا گیا تھا۔ اچانک کاشف کو زرغونہ کی یاد آئی، جو اس کے خون کی دیوی پر بیٹھ کر بجائے اکیلے ہی پینا چاہتی تھی۔ پکڑے جانے پر زرغونہ کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ صدف کا چہرہ بھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، جس کی آنکھوں میں شادی کے ارمان مچلے تھے، مگر ان خونی بھیڑیوں نے وقت سے پہلے ہی اس ارمان